हेलो। जय श्री कृष्ण। राम राम। बच्चे लोग 100 नंबर की कहानी सुनने को तैयार है? चलो आज मैं कहानी नंबर 100। और नाम क्या है? अहंकार की सजा। बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी सीख मिलने वाली है। ध्यान से सुनना, हाँ? देखो, एक घना जंगल था। घना है ने जिसमें बहुत सारे पेड़ रहते। तो इस जंगल में एक आम का पेड़ था, और एक 5-10 फीट के ऊपर एक पीपल का भी पेड़ था। पीपल मालूम है? हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, एक मधुमक्खी का झुंड उस जंगल में रहने के लिए आया। वो मधुमक्खियों के झुंड को एक घना पेड़ चाहिए था। घना है ना जिसकी डालियां बहुत सारी हो, जिसके पत्ते बहुत सारे हो, जिसमें वो अपना छत्ता बना सके और बारिश से भी संरक्षण हो। तो ढूंढते 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 मधुमक्खी की जो रानी थी, उसकी नजर एक पीपल के झाड़ के ऊपर पड़ती। तो रानी मधुमक्खी पीपल के पेड़ से कहती है, हे पीपल भैया, क्या मैं आपके इस घने पेड़ की एक शाखा पर अपना परिवार का छत्ता बना लूं? देखो, पेड़ भी कितने ओबीडियंट रहते और कितने मैनरफुल रहते। मधुमक्खी रानी क्या बोलती पेड़ को, पीपल के पेड़ को, आपके एक डाली पे हम हमारा छत्ता बनाएंगे क्या? हमको रहने के लिए जगह होना। तो पीपल को कोई परेशान करे, यह पीपल को पसंद नहीं था। अहंकारी था वो। अहंकार के कारण पीपल रानी मधुमक्खी को गुस्से में बोलता है, हटो यहां से, जाकर कहीं और अपना छत्ता बना लो, मुझे परेशान मत करो। पीपल की बात सुनकर जो 10 फीट के अंतर पर आम का पेड़ था, वो पीपल को बोलता, पीपल के पेड़ को बोलता, पीपल भाई, बना लेने दो छत्ता, ये तुम्हारी शाखाओं में सुरक्षित रहेंगी। छत्ता नहीं बनाएंगी तो उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? तो पीपल का पेड़ आम आम के पेड़ को कहता है, तुम अपना काम करो, इतनी ही चिंता है तो तुम ही अपनी शाखा पर छत्ता बनाने के लिए क्यों नहीं कहते? इस बात से आम के पेड़ ने मधुमक्खी की रानी को कहा, हे रानी मक्खी, अगर तुम चाहो तो हमारी शाखा पर छत्ता बना सकती हो। इस पर रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ का आभार माना, थैंक यू बोला, और अपना छत्ता आम के पेड़ के एक डाली पे बना लिया। अब समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद जंगल में कुछ लकड़हारे आए। लकड़हारे यानी लकड़ी काटने वाले। उन लोगों को आम का पेड़ दिखाई दिया, तो वे आपस में बात करने लगे, इस आम के पेड़ को काटकर इनकी लकड़ियां ले ली जाए। वे लोग अपने औजार निकालकर आम के पेड़ को काटने चले। तभी एक व्यक्ति ने ऊपर की ओर देखा, तो उसने दूसरे से क्या कहा, अरे इसे मत काटो, इस पेड़ पर तो मधुमक्खी का छत्ता है, कहीं ये उड़ गई तो अपने को काट के परेशान करेंगी और अपना जीना मुश्किल हो जाएगा। मधुमक्खी तो बहुत काटती, और एक मधुमक्खी काटने लग गई तो सारी मधुमक्खियां काटना शुरू कर दी। उनमें एक ही रहती, यूनिटी रहती। तो उसी समय एक आदमी ने कहा, क्यों ना हम आम का पेड़ काटने की बजाय पीपल का पेड़ काटे, इसमें हमें ज्यादा लकड़ियां भी मिलेंगी और काटते काटते हमें कोई खतरा भी नहीं है, मधुमक्खियां इतनी दूर नहीं आएंगी।
दोस्तों, अब वे लोग मिलकर पीपल के पेड़ को काटने लग गए। पीपल का पेड़ दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा। अपने को कैसी मार लगी तो दर्द होता, कांटा चुभा तो कैसा दुखता, खून निकलता, वैसा जब वो लकड़ियों का प्रहार कुल्हाड़ी का प्रहार पीपल के पेड़ पे करने लग गए तो उसको भी दर्द होने लग गया, चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बोल रहा? पीपल का पेड़। अब आम को पीपल के पेड़ की चिल्लाने की आवाज आई, 10 फीट तो अंतर था। उसने देखा कुछ लोग मिलकर उसे काट रहे हैं। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से कहा, हमें पीपल के प्राण बचाना चाहिए। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से पीपल के प्राण बचाने का आग्रह किया तो मधुमक्खी ने उन लोगों पर हमला कर दिया। सुन लिया वो मधुमक्खी ने आम की बात, और वो लोगों पर हमला किया, बहुत जगह 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 काटा। और तो वो लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। पेड़ बच गया। क्यों बच गया? आम के कारण। क्या करा आम के पेड़ ने? आम के पेड़ ने मधुमक्खी को वो लोगों पे हमला करने को कहा तो पीपल के पेड़ ने फिर मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया, कटने से बच गया ना, और अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी। कैसा आचरण था उसका? अहंकारी नेचर था उसका, अहंकार था। कोई तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आया, कोई भिखारी आया दरवाजे पे, कोई गरीब ब्राह्मण आया, उसको कुछ न कुछ तो दो, उसको खाली हाथ मत भेजो। अहंकारी मत बनो, थोड़ा दयावान बनो। तो इसलिए उसकी गलती, पीपल पीपल के पेड़ को अपनी गलती ध्यान में आ गई, और फिर उसने मधुमक्खियों की क्षमा मांगी। तब मधुमक्खियों ने क्या कहा मालूम? धन्यवाद हमें नहीं, आम के पेड़ को दो, जिन्होंने आपकी जान बचाई है। क्योंकि हमें तो इन्होंने, आम के पेड़ ने कहा था, कोई अगर बुरा करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वैसा ही करें। है कहानी जशास तसे, ठोसास ठोसा। पण किसी का नेचर गलत है तो अपन गलत नेचर अपना नहीं बनाना चाहिए। कोई मदद करता है तो उसको मदद करो, कोई अपना नुकसान पहुंचाता है तो भी उसको मदद करो। वो शर्मिंदा होगा और उसकी गलती उसके ध्यान में आएंगी, वो माफी मांगेगा और बार बार वैसा भी नेचर अपना बदल देगा। अब पीपल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, और उसका अहंकार भी अब टूट चुका था। पीपल के पेड़ को उसके अहंकार की सजा मिल चुकी थी। तो ये कहानी से क्या शिक्षा मिलती? हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके लोगों के काम में आना चाहिए, मदद करना चाहिए, जिससे वक्त पड़ने पर तुम भी किसी से मदद मांग सको। जब हम किसी की मदद करेंगे तभी तो कोई हमारी मदद करेगा। तो ये अहंकार की सजा, अहंकारी कभी नहीं होना चाहिए। तुम अहंकारी रहे, किससे बात नहीं करे, किसको गुस्से में आते रहे, दूसरे लोग भी समझ जाते, अरे ये तो अहंकारी है, अरे ये तो घमंडी है, ये तो किसके पास देखता भी नहीं, किसकी मदद करने का तो छोड़ दो। दूसरे लोग भी उसकी मदद नहीं करते। अड़ी अड़चन में मदद करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। तो ये झाड़ की कहानी है, लेकिन आदमी लोगों को भी ये कहानी लागू होती। आदमियों ने, बच्चों ने, लेडीज ने ये कहानी पर से सीख लेना चाहिए और घमंडी नहीं होना चाहिए। अच्छी कहानी है ना? चलो, अब 1-2 दिन का गैप लेके फिर 101 नंबर की कहानी शुरू करेंगे। चलेगा? ओके बाय।